दोस्तों, काफ़ी बार हम कंफ्यूज होते हैं बायोफ्लॉक शुरू करने से पहले कि हमें कैसे शुरू करना चाहिए, क्या साइज़ के टैंक बनाने चाहिए, कितने टैंक बनाने चाहिए। तो क्या कोई तरीका है जिस तरह के बायोफ्लॉक हम थोड़ा इजी वे में कर लें? हाँ दोस्तों, ऐसा एक मॉडल है। ये मॉडल के बारे में आज हम जानते हैं। अगर आपके पास जगह है और आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 2 टैंक बनाइए, टारपुलिन के बनाइए, 10-10 हज़ार लीटर के दोनों टैंक। इसके बाद आप 30,000 लीटर के और 2 टैंक बनाइए। ये जो 30,000 लीटर के आप बना रहे हैं, ये आप रुक के भी बना सकते हैं, अपना कल्चर स्टार्ट होने के बाद भी बना सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो आपके पास वैसे आप कर सकते हैं, पर ये 2 टैंक भी चाहिए हैं। इसके अलावा आपको चाहिए 2 पॉन्ड जो कि 1 लाख लीटर से 5 लाख लीटर तक की कैपेसिटी के हों। तो इस हिसाब से आपके पास 2 टैंक हो गए 10,000 लीटर के, 2 टैंक हो गए 30,000 लीटर के और 2 पॉन्ड हो गए, समझो मैं कहता हूँ 3-3 लाख लीटर के। अब आती है बारी इनकी एरिएशन की। एरिएशन के लिए जो आपके 10-10 हज़ार के 2 टैंक हैं, इनको आप डायफ्राम पंप से चलाएं विद बैटरी बैकअप। सफिशेंट पंप की कैपेसिटी लें ताकि आपका डीओ हमेशा 5 के ऊपर रहे। 30-30 हज़ार लीटर के जो हैं, मैं सजेस्ट करूँगा आप रिंग ब्लोअर लगाएं उनके लिए। 1 एचपी का होगा तो आइडियल होगा 60,000 लीटर के लिए। और जो आपके 2 पॉन्ड हैं उनके लिए आप रूट ब्लोअर्स लगाएं। जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार आप रूट ब्लोअर सिलेक्ट कर लें। आगे चलकर अगर आप सोलर जहाँ एक जनरेटर का प्लान कर रहे हैं तो उस जनरेटर को या सोलर कैपेसिटी को अपने रूट ब्लोअर्स की कैपेसिटी के हिसाब से रखें, ताकि जब लाइट फेल हो तो आपके जो रूट ब्लोअर्स जो आपके पॉन्ड में लगे हुए हैं वो कनेक्टेड हों आपके 30,000 लीटर्स और आपके 10,000 लीटर के टैंक्स के साथ, ताकि वो इमरजेंसी में सब कल्चर में आपका ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। अब आते हैं हम स्टॉकिंग पे। स्टॉकिंग हम करेंगे स्पॉन से लेके जो छोटा साइज़ समझो 1000 लाइन का 1 ग्राम का, जैसे भी आपको अच्छा सीड मिले, कोई रेप्यूटेड और भरोसेमंद ट्रस्टवर्दी हैचरी से आप ले आइए और उसे अपने 10,000 लीटर के टैंक में फ्रेश वाटर में आप कम से कम 7 दिन तक रखिए। और जिस दिन आप लाए हैं उसी दिन दूसरे 10,000 लीटर में आप बायोफ्लॉक वाटर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि 7 दिन में जैसे ही आपका दूसरा टैंक 10,000 का बायोफ्लॉक से रेडी होगा, आप उसको शिफ्ट कर सकेंगे अपने फिशेस को। 7 दिन जो आप इसको फ्रेश वाटर में रखेंगे उसमें आप पूरी तरह इनको ऑब्ज़र्व कर सकेंगे और कोई डिज़ीज़ या कुछ फंगल इन्फेक्शन हो उसका इलाज भी आप बखूबी कर सकेंगे। 7 दिन के बाद आपने इनको अपने बायोफ्लॉक टैंक में शिफ्ट कर देना है। अब बात कर लेते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी की। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको साइज़ कौन सा मिला है, कितने लाइन का मिला है, आपको लेना है 5,000 से लेके 10,000 फिशेस तक। हम इधर कंसिडर कर लेते हैं कि हमने 6,000 फिशेस ली हैं, जहाँ समझ लो 6.5 ली हैं मोर्टेलिटी को पकड़ के। अब इस टैंक में आपको रखना है फिशेस को 2 से 3 महीना। इस दौरान आपकी सभी फिशेस 10 ग्राम से ऊपर निकल जानी चाहिए। समझ लो 3 महीने हो गए। अब 3 महीने बाद आपको आपके जो 30-30 हज़ार लीटर के 2 टैंक हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब तक अगर आपके पास नहीं तैयार हुए तो ये 3 महीने तक आपके हो जाने चाहिए। ये दोनों 30-30 हज़ार लीटर के टैंकों में आपने अब पानी भरना शुरू करना है। दोनों टैंक आधे आधे आपने भर देना है, यानी कि 15,000 लीटर दोनों टैंकों में आपने भर देना है। फिर आपने आपके 10,000 लीटर वाले टैंक से पानी शिफ्ट करना शुरू करना है
कोई भी सक्शन पंप आप लगाइए और उसमें से पानी आप अपने 30,000 लीटर टैंक में शिफ्ट होना शुरू कर दीजिए। 5,000 लीटर आपको एक में डालना है, 5,000 लीटर आपको दूसरे में डालना है, और इसी दौरान आपको नेट डाल के अपने फ़िशेस को 2 हिस्सों में बांट देना है। अगर उनमें साइज़ में वेरिएशन है तो आपको सॉर्टिंग ग्रेडिंग उसी टाइम करके एक टैंक में आपकी जो बड़ी फ़िशेस हैं वो डालना है और एक टैंक में आपकी जो छोटी फ़िशेस हैं उनको डालना है। सॉर्टिंग करने के दौरान अगर आपको लगे कि कुछ परसेंटेज ऑफ फ़िशेस यानी कि 50, 100, 300 तक बहुत ही छोटी रह गई जिनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, उनको आप अलग से करके अपने जो 10,000 लीटर के जो आपका हॉस्पिटल टैंक है, प्लेन वाटर टैंक है, आप उनमें शिफ्ट कर सकते हैं ताकि उनको आप ऑब्ज़र्व कर सकें, ताकि देखें कि उसमें कोई ग्रोथ आती है कि नहीं आती। क्योंकि हम फ़िशेस को हाई डेंसिटी में स्टॉकिंग कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि इनमें साइज़ वेरिएशन आएगा। वैसे भी सब बच्चे एक जैसे ग्रोथ नहीं करते, कुछ शूटर होते हैं, कोई कुछ पीछे रह जाते हैं। इसके लिए ग्रेडिंग अनिवार्य हो जाती है बायोफ्लॉक या फ़िश कल्चर में। अब इन 30-30 हज़ार लीटर टैंक में आपके 3-3 हज़ार दोनों टैंक में फ़िशेस आ चुकी हैं। इन टैंकों में आपको इन फ़िशेस को और 3 महीने कम से कम रखना है। 3 महीने से 4 महीने तक जैसे इनकी ग्रोथ आप अचीव कर सकते हैं। जब आपका कल्चर इन 30,000 लीटर टैंकों में शुरू हो रहा है तो आप नोट कीजिए आपके 10,000 लीटर का टैंक अब खाली है। उसमें आप अपने नेक्स्ट रोटेशन के लिए, अपना नेक्स्ट कल्चर के लिए आप फिर से सीड स्टॉक कर सकते हैं। और उसके साथ जो आपने अपने हॉस्पिटल टैंक में जो छोटी मच्छियों को रखा है उनका भी आप ग्रोथ चेक कर लीजिए। अगर उनमें ग्रोथ हुई है तो आप अपने नेक्स्ट लॉट में उनको शामिल कर सकते हैं। 30,000 लीटर टैंक में शिफ्ट करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10,000 लीटर का जो नीचे का पानी हो उसको हम वेस्ट कर दें, उसको ये नए टैंकों में शिफ्ट ना करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा करके स्लज ही होता है। जो 30,000 लीटर में हमने 5-5 लीटर 5,000 लीटर पानी डाला है वो पर्याप्त है उसमें फ्लॉक बनाने के लिए। बस सिर्फ हमको 1 लीटर के आसपास, 1 किलो के आसपास गुड़ दोनों टैंकों में 1-2-3 दिन में 1/4 किलो 300 ग्राम करके डाल देना चाहिए। इस तरह जो फ्लॉक 10,000 में जो गाढ़ा हो चुका था, अब हम देखेंगे इधर वो एकदम हल्का और बेहतरीन पानी वाटर पैरामीटर्स हमारे फ़िश के अनुकूल हो चुके हैं। अब जबकि 3 महीने हो चुके होंगे ये 30,000 लीटर में डाले हुए फ़िशेस को, अब टाइम आएगा इनको पॉन्ड में शिफ्ट करने के लिए। 30,000 लीटर पूरा का पूरा पानी आपका पॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा और बाकी उसमें फ्रेश वाटर पॉन्ड में होगा। ये पर्याप्त है उसमें जितना रिक्वायर्ड फ्लॉक है मेंटेन रखने के लिए, और उसमें इतने पानी में आपको मोलासेस या कार्बन सोर्स की भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और उतना पानी जो मैं समझता हूँ इसमें 3 लाख लीटर के आसपास होना चाहिए आपके फ़िशेस की कंटिन्यूड ग्रोथ अगले 3 महीने के लिए, यानी कि 9 महीना आपका कल्चर पीरियड टोटल हुआ। इसमें आपकी फ़िश 500 ग्राम से 1 किलो निकल जानी चाहिए। इस तरह करने में आप पाएंगे कि आपके दोनों पॉन्ड में हालांकि जो वेरिएशन थी अब वो इतनी वेरिएशन आपको नज़र में नहीं आने वाली, और 3-4 महीने में आपके दोनों पॉन्ड एक के बाद एक हार्वेस्ट हो जाएंगे। पॉन्ड में आप बायोफ्लॉक के जगह पे आप ग्रीन वाटर कल्चर में भी जा सकते हैं, वो भी आपको इजी रहेगा क्योंकि आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी कम होगी। इस तरह आप नोट करोगे कि आपके 4-4 महीने में नया बैच पीछे से आ रहा है, तो 3 नहीं तो कम से कम आप 2 कल्चर साल के आराम से निकाल पाओगे। और ये भी आप बिना ज़्यादा अपने आप को परेशान किए बिना, क्योंकि ग्रेडिंग या शिफ्टिंग के टाइम पे आप फ़िशेस की फ़िज़िकल काउंट कर सकते हो
इसके लिए आपको एक सही सटीक अंदाज़ा होगा आपकी नंबर ऑफ़ फिशेस, उनका वज़न, एवरेज वेट और किस हिसाब से आपको फीड देनी है, ताकि आपका FCR भी एक कंट्रोल में और फ़ायदे में रहे। इसके अलावा आपको ये फ़ायदा है कि जब तक आपके टैंक्स में फ़िश हैं, आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप कमर्शियल फ़ीड दें, ताकि उनकी ग्रोथ ठीक रहे। कमर्शियल फ्लोटिंग फ़ीड दें, और जब आप उनको पॉन्ड में शिफ्ट करें तो आप फिर होममेड फ़ीड उनको आप दे सकते हैं। इस तरह होममेड फ़ीड देने से आपका एक और फ़ायदा होगा कि पॉन्ड में आप प्लैंकटन, नेचुरल फूड फॉर फिश बना सकेंगे और आप अपना FCR नीचे रख सकेंगे और मुनाफा अपना बढ़ा सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस मॉडल के बारे में अच्छे से समझा दिया होगा। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।